बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी कथा प्रेमियों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसको सुनकर आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज हम सुनेंगे सप्तऋषियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। एक समय की बात है, लोमस जी कहते हैं, तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तऋषिगण वह सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र ही उठकर उन सब का स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे? आपके आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती जी को बुलवाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, ये मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने कामदेव के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अत्यंत धनी अथवा निर्धन हो, जिसका कोई आजीविका न हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना नहीं माना गया। जो मूर्ख है, विरक्त है, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला है, रोगी अथवा प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी चाहिए, यही मेरा उत्तम निश्चय है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है, उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात सुनो। अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों की यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंद्राचल और हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मेना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ है? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव की ही दी जानी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभाग पार्वती साक्षात सती ही हैं, अतः शिव को ही ब्याई जाए। वह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सप्तऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से हमारी
भगवान शिव से उनकी प्रियसी पार्वती का सब वृत्तांत इस प्रकार कहा। देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं के साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान शिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, तुम शीघ्र ही जाकर भगवान शिव को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जड़ित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे सभी ओर प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजंती बनी हुई माला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये भगवान विष्णु का ध्यान है। ये ध्यान करने की विधि है भगवान की। आप इसको सुनकर ध्यान करना चाहते हो तो ध्यान कर सकते हो। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्मा वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी के संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु, शीघ्र चलिए, महादेव जी के विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की यह बात सुनकर देवादिदेव जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों के साथ वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु ईश्वर हैं, महान हैं तथा परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरण बिंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। बोलिए हरिहर भगवान की जय। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी और इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे। इस प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षि और भी बहुत से गण आए। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभो, आपको गृहसूत्रोक्त विधि के अनुसार ही वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नंदी मुख श्राद्ध, मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य है। भगवान विष्णु के कथनानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आवधिक श्राद्ध क्रम में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादिक देवताओं की उन्होंने पूजा की।
ब्रह्मा के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षत्रम, अगस्त्य, च्यवन और गोविंद, ये और भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से गिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिवगण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि सभी लोकपाल थे और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे पीछे भगवान विष्णु, महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में चवर ले हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने अपने वाहन पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वरगण तथा ऋषिवृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने अपने वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के में भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षिगण जैसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर यानी बैल पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी में भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवदानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ मेरी माँ पार्वती जी का पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर पधारे। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गंगा जी को पुरोहित बनाकर वैभव के अनुसार मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार करवाया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य से भरे दृश्यों से शोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं के भी मन को मोह लेता था। तदंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने श्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा भी की। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतर्क्य था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और सबके ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रथम, यक्ष, देव, नाग और अप्सराएं, इनमें जो जहां सुखपूर्वक रह सके उन्हें वहां विश्राम स्थान हिमालय ने दिया। हिमवान से सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए
अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने ही हाथों सबका सवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इसी प्रकार चंडी ग्रह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो एक अत्यंत पवित्र, परम मनोहर, परम मंगलमय, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभा से पूर्ण अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था, उसी में हिमवान ने वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मैना देवी अपनी सखियों तथा मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे, उनके शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। मैना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों से आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थी। जमाता की ओर देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो आई और वे विस्मय में विमुग्ध हो उठी। मैना मन ही मन कहने लगी, ओह, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के श्रीअंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिवर्चनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना अपने घर में लौट आई। उस समय पार्वती जी स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, आप लोग अब इसी समय पानी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आओ। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान ने सब मंत्री भगवान शंकर के पास भेजे और उन्होंने तीनों कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया। उनकी आरती भी उतारी तथा स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का उन सब ने पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना और सब ओर से उनके ओर चवर ढुला रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उस यात्रा के समय शंख, बेरी, पट्ट, आनक, गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से भरी हुई लक्ष्मी जी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव उत्तम तेज से शोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षिगण और भी साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा झुला रहे थे। चंद्रमा उनके सिर पर छत्र लगा रहे थे। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ से बेंत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था और वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतःपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियां मेरे परमात्मा शिव के गुणगान गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने
मेरे महाश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बैठाकर सखियों सहित मेना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती उतारी। वहां मधुपर्क यानी मधु, शहद आदि से जो आवश्यक विधि है वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल ही संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहां तनवंगी पार्वती मेरी माँ आभूषणों से विभूषित थी, वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे। बृहस्पति आदि विद्वानों के ने लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं पर बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया है। मेरी माँ पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश से जल से उनका भलीभांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने के लिए उद्यत हुई। मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सब वर को वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी का संग पाकर अपने पुरोहित परम परमात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादेव भगवान शंकर को कन्यादान समर्पित करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आ गई है, इसमें आप संकल्प पढ़े। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बतावें, अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के भी मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देखकर बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभो, आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र पूछा और बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है, यानी ध्वनि ही उनका गोत्र है। भगवान शंकर न तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और न इनका कोई विशेष कुल ही से संबंध है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी ने नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नाद में हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। हे परंतप, यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसीलिए किसी कुल में न उत्पन्न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए तुम्हारे ये जमाता हैं और गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ है। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों में ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन दोनों के आधार पर यह संसार टिका हुआ। महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सभी देवता विस्मित होकर साधु साधु देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है,
जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप है तथा आत्मबोध स्वरूप है तथा स्वतंत्र परमेश्वर रूप जानने योग्य है। वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव और माँ पार्वती जगत के माता पिता हैं। उनका ना कोई गोत्र है, ना कोई कुल है, ना कोई जात है। धन्यवाद। कथा सुनने के लिए सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद।